किसी को दुख नहीं देता। ऐसे संत ही इस संसार में राम रूप है। कितनी अच्छी बात गोस्वामी जी कहते हैं, राम रूप देखवाए। उन्होंने स्वतः राम शब्द की व्याख्या की कि राम शब्द कैसे चरितार्थ जीवन में होगा, जिसके लिए आप राम दिन रट लगा रहे हैं। कितना रटेंगे राम, उसकी चरितार्थता कैसे होगी, कैसे राम शब्द का बोध होगा। आज ये सब विषय इतने मर्मस्पर्शी हैं और इतने तथ्य परक में विचारणी, आज इन्हीं शब्दों का विचार न करने के कारण पूरी भारतीय मनीषा के सामने उलझन है। भागवत के कथाकार हैं, मानस वर्णक हैं, कितनी कथाएं कह रहे हैं, संत परंपरा में लोग हैं, सब सीधे सब लोग भेज रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भगवान राम को इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का नायक कहा, वही गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो राम का भजन नहीं करता है, सुअर है, कुत्ता है, गधा है, ये लिखते हैं। जो अयोध्या में श्री राम में आस्था नहीं रखता है, वे जब उनका विमल विवेक होता है, प्रज्ञा निर्मल होती है, तो एकदम मानस उलट बात करते हैं और बातें कई महत्वपूर्ण है। इस सभी लोग अगर इसको समझें, दुनिया के विचारक, दुनिया के धर्मोपदेष्टा इसको समझें, तो शायद हमारे जीवन में कोई उलझन नहीं रहेगा। केवल इसी को सही संदर्भ और सही परिप्रेक्ष्य में न समझने के कारण हम लोग अपना जीवन का तो बदल करते ही हैं, अपने वातावरण को इतना विषाक्त कर देते हैं, उस वातावरण में रहना मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी के इन लाइनों पर सबको विचार करना चाहिए। राम कौन है? राम शब्द हमारे जीवन में चरितार्थ कैसे होगा, उसका उद्घाटन कैसे होगा, राम शब्द का तत्वतः बोध कैसे होगा, इतना निश्चल विचार देते हैं गोस्वामी जी। जैसे लगता है कि रामचरितमानस में जो उन्होंने अथक परिश्रम किया है वो सब को भूल जाते हैं और ये उनके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि जब तक संतों का चरण रहे, संतों का पावन सानिध्य, संतों का सत्संग, संतों का जीवन दर्शन, जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, उनके मुख से निकले हुए पीछे वचन नहीं सुनेंगे, तो राम राम चाहे जितना रखे, जितना माला फेरे। कई बार मैं एक काम करता हूँ तो बड़े हंसने लगते हैं। गोस्वामी जी की जो धर्म पत्नी थी, क्या नाम था सब लोग जानते हैं, उसका नाम था रत्नावली। कहानी बड़ी विभत्स लिखी गई है, लेकिन यह भी सच है कि रत्नावली का जीवन अगर रत्न तुल्य न होता तो गोस्वामी जैसा चरित्र हम लोगों को दिखाई नहीं देता। वो विषय वासनाओं के अधीन, विषय और भोग परायण होकर के अपने समूचे जीवन को नष्ट कर दिया। इसलिए रत्नावली का जो जीवन है गोस्वामी जी के भी जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो रत्नावली के बारे में कहा जाता है, तो कहानी आपको सुने और बहुत पढ़ा चढ़ा के कही गई है। इतने कामातुर थे गोस्वामी जी, काम वासना में ऐसे पागल हो गए, ससुराल गए। अब एक बार ऐसा संयोग बना, गए थे कैनी गांव है कौशाम्बी जिले में, तो प्रधान जी ने कहा कि आप गोस्वामी जी चाहिए आपको, हम यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की यमुना के किनारे, उस बांगा में राजापुर ग्राम आपको ले चलते हैं। सौभाग्य हम गए वहाँ, उनकी पत्नियां हैं वहाँ, और जापान की एक टेक्निक है, उसके अंदर उसको बहुत बढ़िया से सुरक्षित रखा गया है, लेकिन जल्दी सबको दिखाते नहीं है। शुक्ला परिवार लोग वही देखभाल करते हैं। अब बिल्कुल जमुना के किनारे है। जब हम बताए कि हम काशी से आए हैं, तो महाराज बड़ी श्रद्धा भाव से रामचरितमानस को हमको दिखाया और कुछ बड़ी अद्भुत बात बताई थी।
कि शायद गोस्वामी जी के हाथ का लिखा रामचरितमानस नहीं है। तो रामचरितमानस लिखे तो मुगल शासन था, बड़ा विद्रोह हुआ। उसको पकड़ करके और गंगा में फेंक दिया जाए, फूंक दिया जाए। मुगल साम्राज्य था। तो गोस्वामी जी सावन भादो का महीना था, वो सारे ग्रंथ को लेकर के नौका पर सोचे जमुना के उस पार चले जाए, कौशाम्बी के इस पार। तब तक राजा के सिपाही भी दौड़ पड़े। तो बताते हैं कि ये उनके हाथ न लगे, एक मलिक्स माना जाता था। तो सब जो पर्णों को क्या किए, वो जमुना में फेंक दिए। शुक्र जी मेरे बता रहे थे, तो उसका देख रेख कर सब देख दिया गया, सब आप देख। एक कांड उसमें का बचा था, उसी को देख करके बाद में जो मानस रामचरितमानस जो लोग पढ़े थे, उसी के मुख से सुने, उन लोगों ने भी वैसा ही रामचरितमानस किया। ये बात मैंने प्रसन्न बस कही। रत्नावली के बारे में बता रहा था कि रत्नावली न होती, उसका रत्नतुल्य विचार नहीं होता, रत्नतुल्य उसका जीवन नहीं होता, तो शायद गोस्वामी जी तुलसी के पास ही रह जाते। तुलसी के पास भी नहीं हो पाते, तो उसका बहुत महत्व है। वो पीते हैं, औषधि के रूप में लेते हैं। लेकिन जो बैराग भरी वाणी उसने कहा, उस बैराग भरी वाणी से तुलसी को अपना व्यक्तित्व बनाने में बहुत बड़ी सहायता मिली। वो सब बात आप लोग पढ़ें तो उसमें पढ़ाया जाता है। गए होंगे, सांप पकड़ के थोड़ी गए, मुर्दा पर बैठ के थोड़ी गए होंगे। वो जमाने में इसको बुरा माना जाता था, ससुराल में लोग समय से जाते थे। बहुत सारी हमने तो देखा कि पहले ससुराल में बच्चा जाता ही नहीं था, उसका बड़ा भाई जाता था और लोग जाते थे, बहुत कम जाते थे। तो इस सभ्यता का मानना था। तो स्वामी जी गए, उन्होंने सांप पकड़ के थोड़ी गए, मुर्दा पकड़ के थोड़ी गए, लेकिन गए तभी रत्नावली ने क्या कहा, अब चरण मैंने दासो ऐसी की, ऐसी जो रघुनाथ से हो आए। तुलसी को नई दृष्टि दी, नई आंख दी। तो कहा जाता है एक बार गोस्वामी जी साधु भेष धारण करके चित्रकूट की तरफ नहीं जा रहे थे, तो रत्नावली बड़ी विवेकवान थी। उसने कहा कि चले देखें कि सही साधु हुआ है हमारा पति, नकली साधु हुआ है। जैसे आजकल नकली पर बहुत है, इसीलिए कोई प्रवचन सुनना नहीं चाहता। प्रवचन में और धर्म के क्षेत्र में इतना नकली बना गया है कि हर आदमी को उससे क्या बताएं। कई लोग अच्छे लोग मिलते हैं और कहते हैं महाराज प्रवचन तो बहुत अच्छा कर रहे थे महाराज। जब उनका मैंने जीवन शैली देखा, उनकी रहनी देखी, आज देखिए भागवत कथाकारों का पहनावा बढ़ावा। मैं देख रहा था महाराष्ट्र में कोई भागवत कथा वाचक है, राधा बन के साड़ी वाड़ी पहन के सिंदूर लगा के जब चला मंच पर, तो पीछे से उसके भगत जयकारा लगा रहे थे। कितना गिरावट आया है। पुरुष स्त्री बन करके किस अभिष्ट की प्राप्ति करेगा, समझ में नहीं आता। इसीलिए सत्संग, कल साहेब बोल रहे थे, वृद्ध है, स्त्री कोटि की महापुरुष है, और पुरुष कोटि का संदर्भ का वो व्याख्या कर रहे थे कि सत्संग में कथा में भागवत में क्या अंतर है। डांट पड़ी थी। उसके बाद उसने सोचा कि देखें सही का साधु हुआ हमारा पति कि नकली साधु हुआ है। रत्नावली का विवेक बड़ा कृष्ण था। तो रत्नावली जाती है, भीड़ लगी है, तो गोस्वामी जी ठाकुर ठकुराए लिए चंदन रगड़ने का पत्थर लेकर के और बिल्कुल ठाकुर ठकुराए रखे जैसे वैष्णव महात्मा लोग रखते हैं। झोली में ठाकुर ठकुराए चंदन रगड़ते हैं। सीता जी को राम को लगाते हैं तिलक, जानकी को लगाते हैं तिलक, अपने तिलक लगाते हैं, दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं। ढूंढते ढूंढते रत्नावली गई, कहीं सही का साधु है कि नकली साधु है।
इसलिए आज तो इतना नकली बना गया समाज में, जितने बड़े प्रवचन करता है वो प्रवचन भी इसलिए कर रहे हैं कि इच्छा करके वो भौतिकता का सुख हो रहा है। इसलिए बड़ा नैतिक अधपतन हुआ है, उसे जानना चाहिए। जाके देखी बड़ा झल्ला गई, कई खड़िया खड़ी कपूर तक उचित प्रिय त्याग, आपकी खड़िया मुखमेल के घी विमल बैराग। संक्षिप्त में मैं अपनी बात बताऊंगा, शाम प्रवचन होगा। हमारे कई संत कहते हैं स्वाभाविक है, जब श्रोता हूँ बैठने वाले लोग सारे का शब्द है गाहक नहीं बस महानी हो, अब बिना दाम काम नहीं आ रहे सुना हो, ग्राहक न हो तो आप माल का वहाँ सौदा का बाजार लगाइए तो आप 1 घंटा खुद हो जाएंगे। कोई आता है खरीदता है ले लेन होता है, उसका मन होता है। तो उसी को उसने इतना कड़ा डांटा कि खड़िया खड़ी कपूर पर उसी तकलीफ देता है। अरे ये आज दूसरे देहाती भाषा में कहूँ तो कहें दूसरे की औरत को बताइए ले करके पूजते हैं, टीका चंदन लगाते हैं जानवी, आराम उनसे पूरी मैली थी। ये क्या कर रहे हैं, कौन सा नकली पद बताइए, पत्थर का ठाकुर ठकुराए लेकर अरे निकले वो भजन करने के लिए। तो विमल मैराम को मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, दुख चाहते हो, ये क्या बताओ अपनी पत्नी छोड़ के आप दूसरे की पत्नी को लेकर झोरा में धो रहे हो, तिलक लगाते हो, श्रृंगार करते हो, पूजा करते हो, ये क्या तुम्हारा साधु होना नकली पद है। कई ऐसा प्रसंग आया बहुत कष्टेगा कि बताओ इतना घंटों वैष्णव करते हैं, आप देखेंगे घंटों लग जाता उनका श्रृंगार प्रकार करने में। मेरी वैष्णव देखा, मैंने श्री वैष्णव को देखा, यहाँ मूल्य में रत्नावली का है, वो स्वामी जी का नहीं है। उनके बैराग को उसने धार दिया, शांत रहा कि साधु लोग ठीक से हमारे साधु कबीर साहब इतनी कड़ी फटकार लगा रहे हैं, साधु होना चाहिए पक्का फल के कच्चा सरसों बेल के खरी गया। साधु कोई ऐसी चीज हो, साध कबीर साहब कहते साध साध मुख से कहा राम राम बहुत सारा पाप कट जाए, कहा साध साध मुख से। बहुत सारी बातें उसके विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अंतर मन में जो भाव है, बुरे संस्कार हैं, गंदे संस्कार हैं, इसके कारण हमारा जीवन चरित्र सब गंदा हो जाता है। वो राम राम जपने से, आरती दिखाने से, राम जानकी को टीका लगाने से, श्रृंगार करने से वो अंदर का पाप, अंदर की मलिनता नहीं दूर। उसके लिए तीक्ष्ण विवेक की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है। अनेक जन्मों का अध्यास, गंदे संस्कारों का अध्यास हमारे मन में है। इसलिए अच्छे अच्छे लोग रोज धर्म श्रवण करते हुए भी उनके ऊपर धर्म का छींटा तक नहीं पड़ता है। इसलिए आपको समझना चाहिए ये सत्संग वगैरह कितनी ऊंची चीज है। एक बच्चा है, माता पिता आजकल पढ़ा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाते हैं, 1-2 रुपए नहीं करोड़ों रुपए। अगर वो बिल्कुल तैयार हो जाता पढ़ लिख करके तो धीरे से अपनी पत्नी का चयन करके लेके घर चला आता है। अब माता पिता के पेट में और सीना में दर्द होने लगता है। क्या है? क्योंकि सब कुछ उसके पास है, संस्कार नाम की विरासत नहीं, चिंता नहीं है। चाहे कितना पढ़ा लिखा है, जो पढ़ लिख करके अपने सेवा से, भक्ति से, चरित्र से, उत्तम आदर्शों से अपने माता पिता को संतुष्ट न कर सके, वो पुत्र कहाँ निकालेगा? उसके माँ बाप को समझे निर्वंशी हैं, बंध्या हैं, लेकिन ये जीवन विचार कहाँ है? इसीलिए साधु होना चाहिए। साधु जो पुरुष होता है वो इस संसार सागर का सेतु है। इसीलिए इस देश में संत महात्माओं का बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। झोपड़ी में साधु रहता है, बड़े बड़े राजा महाराजा अधिकारी वहां चले जाते हैं, उनको फूल पत्ते रुपया द्रव्य सब चढ़ाते हैं। ऐसा भोजन रईस ने लिखा है कि इस देश में संतों के प्रति इतना आस्था प्रबल है कि लोग स्वयं नहीं खाते, संतों को खिला देते, अपने नंगा रहते हैं, फटे हाथ रहते हैं,
मठ मंदिरों में जाकर के चढ़ावा देते थे। हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए। हम समाज के ऋणी हैं, समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, समाज हमको कपड़ा देता है, भोजन देता है, हमारे दवा का व्यवस्था करता है, हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा करता है। कैसा कठोर परिश्रम करके उस समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, उस कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे। बंधुओं, इसीलिए तार्किक सत्संग सुनने की आवश्यकता है, जिनके जीवन विवेक शेष महेश में कह सकते शायद कितनी ऊंची बात कहते हैं। संत को कैसा होना चाहिए, इसलिए उजागर के बार बार झाड़ती कि बैराग करने निकले हो तो ऐसा बैराग करो, अपने जीवन का तो तुम कल्याण करो भी, तुम्हारा जीवन इतना विराट वृक्ष बन जाए, उस विराट वृक्ष के नीचे जो भी जाए उसको शीतलता प्रदान करो। इस संसार के काम भोग के आराधना में जीवन को ताश नाश करने वाले प्राणी अगर तुम्हारे सानिध्य में जाए तो सुख मिले, सुख की प्राप्ति। ये सब समझने की बात है। इतना उसको कष्ट दिखाया चित्रकूट में, जैसे तुलसीदास को तो लगा करी हमसे अधिक विवेकवान, हमसे अधिक विदुषी ज्ञानी ये हमारे धर्म पत्नी है। और उसी दिन से वो बैराग संदीपनी लिखना शुरू कर दी और उसमें केवल संत की महिमा है। क्यों संत की महिमा है? वेद शास्त्र ये सब नीत गाते हैं। गोस्वामी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सत्संग एक सत्संग सुधा माला की पुस्तक है, बड़ी अच्छी पुस्तक है, वो गीता प्रेस से निकलती, सबको पढ़ना चाहिए, हर ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। हर ग्रंथ में कुछ ऐसे आपको मूल्यवान विचार मिल जाएंगे जो आपके सारे जीवन में क्रांति ला देंगे, संपूर्ण जीवन आपका बदल जाएगा। इसलिए सत्संग की महिमा का निरूपण जब गोस्वामी जी अपने तरीके से कर रहे थे, ऐसे लगता था कि संतों की कृपा, संतों की महिमा को स्वीकार कर रहे हैं और ये निर्देश दे रहे हैं कि समाज को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें बर्बरता से, असभ्यता से, अनैतिकता से, अनाचरण से, निर्जित कर्म से, पापमय कर्म से, दूषित कर्म से अपने सुंदर और पवित्र जीवन को बचाना है तो हमारे लिए संत का सानिध्य ही सबसे उत्तम स्थान है, सबसे उत्तम स्थान है। अरस्तु से एक आदमी गया, बहुत उससे प्रभावित था। संतों का विचार ऐसा होता है, उसका बहुत दुर्गामी परिणाम होता है, वो मनुष्य के अंतःस्तर को छू जाता है। तो जाके कहा कि महाराज आपने शादीशुदा किया, आपकी धर्म पत्नी है, आप हमको राय दीजिए कि हम शादी करें कि न करें, शादी आवश्यक है कि नहीं हमारे लिए। अरस्तु ने कहा देखो शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर सुसज्ज सुसंस्कृत जीवन संगी मिल गई तब तो जीवन भर सुखे सुख। आप कहीं देखो हमारी जैसी मिल गई तो उनकी पत्नी बड़ी कठोर थी। एक बार वो कुछ लिखने पढ़ने में बहुत व्यस्त थे, अध्ययन करने का उनकी आदत थी, बहुत बड़ी मनीषी थी। तो चाय बना करके वो 2-3 बार बुलाई उनकी पत्नी, ये ज्यादातर पत्नियां बुलाती हैं। आजकल तो कई लोग हमने इतना देखा, अपनी पीड़ा बताए कि क्या करें महाराज, हमारी पत्नी तो इतनी कठोर है कि मैं डर के मारे अपने घर अपने मेहमानों को, मित्रों को नहीं ले जाता। ऐसा भी जीवन कोई जीवन है, पति पत्नी में सुंदर समन्वय होना चाहिए, तब तो गृहस्थी की गाड़ी सुंदर। तो 2-3 बार बुलाई चाय बना करके, आओ चाय पी, आओ चाय पी, वो लिखने पढ़ने बस। और इतना क्रोध में पागल हुई कि जलता हुआ चाय का जो केतली थी, जो चाय जो रही थी, जो चाय बना रही थी, गर्म कर रही थी, वो सारा केतली का चाय ले आकर उनके मुंह पर फेंक दी।
सारा वो बेचारा जल गया और कुरूप हो गए। उन्होंने कहा देखो पत्नी अच्छी मिल गई तब तो जीवन में सुख ही सुख है, और कहीं हमारे जैसी पत्नी मिली तो तुम्हारा भी मुंह जला देगी, याद रखना। इसलिए अगर बिना पत्नी का जीवन कट जाए तो ज्यादा अच्छा है। कठिन काल है, बड़ी मुश्किल है। मैं प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि रत्नावली ने गोस्वामी जी को गोस्वामी जी बनाया, उसका कितना अहम रोल है, कितना कृष्ण ज्ञान है, कितना उद्धार देती है। इसलिए जो साध पुरुष है वो उत्तम चरित्र के आदर्श है। वो कोई भी किसी मत पंथ में हो, लोगों के मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। जब एक संत के चरित्र पर उंगली उठती है तो सारा समाज बर्बाद हो जाता है, हिल जाता है। आज आप अखबारों में देख रहे हैं लोग हम लोग से लड़ते झगड़ते हैं, स्टेशनों में बैठ जा इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। बार मैं रायपुर में बैठा था, कुछ लोग जा रहे हैं और वैसे शब्दों का उपयोग कर रहे थे शायद मैं कर ही नहीं सकता शब्द बेवजह है ना मतलब। और इन संतों ने क्या इनको समाज संत बनाया। ये समाज संत की परिभाषा नहीं समझा कि संत किसे कहते हैं। इनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं इसकी तुलसी महिमा संत की वो बड़े मुक्ति है। मेरा तुलसी का बताए ज्ञान बुद्धि, इतने मेधावी पुरुष थे, उनका मानस बढ़ी। वो संस्कृत वाङ्मय का इतना सांगो मान अध्ययन किए कि बड़े बड़े विद्वान की रामचरित मानस के शब्दों को पढ़ते हैं। अथाह भंडार है रामचरित मानस, बहुत बड़े विद्वान। ये क्या कहते हैं, राम की महिमा को लिखा उन्होंने, अनंत बार लिखा। लेकिन संत के बारे में क्या कहते हैं, ये जो मेरा मुख है ना, मेरा मुख दिमाग इंद्रियां संत की महिमा लिखने में बिल्कुल क्या नहीं लिख सकते। जैसे लगता है कि दिमाग को हल्का मार देगा। कह संतों की महिमा नहीं लिखी जा सकती। संतों का इतना समाज के ऊपर ऋण है। अब विशेष रूप से भारत पर आप जानते हैं कि वेद साल उपनिषद जो आप पढ़ते हैं, जिसकी महिमा गाते हैं, ये हजारों हजारों साल के बैरागवान पुरुषों का त्यागी विरागी विकरागी प्रखर चिंतनशील लोगों के दिया हुआ ज्ञान की अगाध राशि है, जो अरबों खरबों वर्ष तक मानवता की रक्षा करने में समर्थ है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति की सेवा करने में समर्थ है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं को बरड़े मुखे सही तुलसी महिमा संत। मेरा मुख मेरा दिमाग बहुत छोटा पड़ जाता है जब मैं संत के बारे में लिखना पढ़ना चाहता हूँ। अब संतों को सोचना चाहिए कि संतों का आदर्श कैसा होना चाहिए। संत इस संसार समुद्र से इस भाव यात्रा में भाव के भारी यात्रा और पीड़ा से कराते हुए अज्ञानी जीवों के लिए क्या है, एक पथ प्रदर्शन है। उनके दोनों हाथों में ज्ञान है। ये संतों की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा मस्तिष्क और मेरा ज्ञान बहुत तुच्छ मालूम होता है। कैसे जिनके जीवन विवेक श्रेष्ठ महेश जिनकी जीवन प्रज्ञा से अनेक लोगों को बहुत लाभ हुआ है, जिनके जीवन ज्ञान से, जिनके जीवन दर्शन से, जीवन पुण्य से, जिनके त्याग वैराग से लाख लाख लोग जो समुद्धार करता बन गए, ऐसे संतों की महिमा कैसे लिखी है, नहीं लिखा जा सकता। यहाँ राम ब्रह्म ईश्वर सबके सब गोस्वामी जी ने स्वयं तुच्छ कर दिया। स्वाभाविक है, सही है। हमारे जीवन में जो कुछ ज्ञान की राशि मिलती है, पर शायद ये भी कहा बहुत बड़ी बात कह रहे थे, थोड़ा देर सत्संग होता है, इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। संत कौन है? हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया संत परीक्षा परीक्षा करके आयुष की विद्या से झूठ असत अनृत तो बोलता ही नहीं। एक जगह प्रश्नोपनिषद में कथा आई है, बड़ी सुंदर कथा आई
कि लोग जाते हैं तीन जिज्ञासु प्रश्न पूछने के लिए ऋषि के पास। तो आगे की कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन जो सुकेशा है वो सुकेशा बहुत तार्किक प्रश्न पूछता है। इसलिए इस देश के लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, जो अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हें उपनिषद को पढ़ना चाहिए, समय निकाल के पढ़ना चाहिए। अद्भुत ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है। सुकेशा ने पूछा कि महाराज, एक बार कौशल नरेश का पुत्र राजकुमार हिरण्यनाथ मेरे पास आया था और उसने मेरे से एक प्रश्न किया कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है, आप मुझे उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। मैंने कहा कि अगर मैं जानता तो तुम्हें अवश्य बताता, क्योंकि मेरे संस्कार में अनंत बोलना संभव नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वेद के ऋषि इतने उदार हैं, वो अपने सारे गलतियों को भी लिखते हैं, मैंने क्या क्या गलती की है। ऐसा आदर्श मिलना संसार में कठिन है, कई अच्छी बात है। इसलिए मैं कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे नहीं याद है। इसलिए महाराज रथ पर बैठ करके चला गया, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मुझे इसका ज्ञान हो। इसी कहता वो 16 कलाओं से युक्त पुरुष इसी देह में आता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहा जाता है। ये जो विमल आत्मा है, सारे ज्ञान विज्ञान की सत्ता का जो केंद्र है, जो इस पार्थिव शरीर के अंदर निवास करती है, केवल मन और इंद्रियों का संयम न करने के कारण कर्म के द्वारा जो संस्कार होता है, उस संस्कारों से गर्दा हो जाती है। नाना प्रकार का आदमी कर्म करता है, झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, निंदित कर्म करता है, पापमय कर्म करता है, क्षणिक लाभ के लिए है, उसमें कुछ नहीं। आपसे पूछा है आपने जीवन में इतना लाभ अर्जित किया, क्या आपके पास है? अंत में कुछ रह जाए, पत्नी रह जाएगी, पुत्र रह जाएगा, परिवार रह जाएगा, कौन रह जाएगा? सब कुछ। इसलिए उन्होंने कहा ये सत्यों का आदर्श चरित्र के बारे में बता रहा। वहां बहुत उपदेश देते हैं, कहते इस प्रकार से सूरज उगता है और उसकी किरणें निकलती हैं और पूरे संसार को आलोकित कर देती हैं, लेकिन संध्या होने को सारी किरणें उसी सूरज में फिर प्रवेश कर जाती हैं। इसी प्रकार से 16 कलाएं आत्मा प्रकाशित होती है और फिर उस आत्मा ने नदी का उदाहरण दिया। इस प्रकार से सारी नदियां निकल करके समुद्राभिमुख हो जाती हैं। अंत में सब समुद्र में मिल करके कोई नहीं कहता कि गंगा है, यमुना है, फलाने है, ढमाके हैं, सब लोग उसको समुद्र ही कहते हैं। इसी प्रकार से सारी चीजें इसमें आकर अंत में आत्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए अराहिवतना भोग कला जस्मी प्रतिष्ठिता तब वेद्यम पुरुषम वेद यथा मायो मृत्यु उपरि यथा इति। उपनिषद पढ़ना चाहिए, अद्भुत ज्ञान है, जो कोई पढ़ता है वो विमुक्त हो जाता है। जैसे रथ के पहिए में 16 अरे लगे होते हैं, चक्र लगा रहता है। अराहिवतना भोग कला जस्मी प्रतिष्ठिता, वह 16 कलाएं इसी आत्मा में ही प्रतिष्ठित। आत्मा की जैसे जैसे महिमा बढ़ती है, वो सारे 16 कलाएं स्फुरित होकर के जगत के प्राणियों को सुख दुख देती है। अनंत ज्ञान का कथन दिया गया है। अराहिवतना भोग कला जस्मी प्रतिष्ठिता। इस प्रकार रथ के पहिए में 16 अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार इसमें 16 कलाएं जो प्रतिष्ठित है, जो आत्मा जगमगा रही है। तब वेद्यम पुरुषम वेद, उसे ही जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। इन्हें भी कहा किसी ईश्वर को जानना चाहिए, अनंत ब्रह्म इस ब्रह्मांड के नायक की खोज करनी चाहिए, उस आत्मा को जानना चाहिए। तब वेद्यम पुरुषम वेद, पुरुष से वेद पुरुषा, जो इस शरीर के अंदर निवास करता है, दिव्य चेतना, अलौकिक चेतना, उसको जानना चाहिए। तब वेद्यम पुरुषम वेद यथा कहता, उसको जान लेने के बाद मृत्यु भी हमें पीड़ा नहीं पहुंचा सकती।
हम मृत्यु के मुख से छूट जाएंगे, जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त हो जाएंगे। ये चीजें कहाँ विकसित हो, कब आएंगे आप? इस साल पुरुष वही लोग हैं जिनके पावन सानिध्य में बैठ करके हम उस स्थिति को पहुंचते हैं। उस परम दशा का इसी जीवन में बोध होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि को रणे मुखे तुलसी महिमा संत की। कई संत विवेकवान संतों ने नहीं कहा थोड़े समय के लिए क्या राम भजन करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। विस्तार से कहने का अपना लोग मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगा। हरि भक्ति गुरु भक्ति ये दो विषय बड़े गुरु विषय हैं हिंदू विचारणा के, हिंदू दर्शन के। हरि भक्ति क्या है, गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति करके ही एक बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी कहलाने वाले आज भी ध्रुव प्रहलाद किसका नाम दीजिए, विजय के स्वरूप कबीर साहब ने 12वें पद में इसकी व्याख्या की है। सत्संग की महिमा का जहां कथन है, ये कहाँ मिलेगा? इस स्थिति में आप कहाँ पहुंचेंगे? आपने इस निर्मल आत्मा को, विमल आत्मा को सारे गंदे संस्कारों को धो करके कैसे पवित्र करेंगे? वो संत महात्माओं के श्री मुख से सुने हुए पवित्र ज्ञान से, पवित्र सरणी से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम राम कहने से नहीं पवित्र हो सकती, थोड़े समय के लिए हमारा चित्त एकाग्र हो सकता है, पवित्र भावना आ सकती है। लेकिन जो विवेकवान संत हैं, जो बिल्कुल अपने परम दशा में आरूढ़ हैं, ऐसे ज्ञानी अनंत ज्ञानी महापुरुषों के पास महापापी, महादुराचारी, महाविषयी, महानीच, महाअधम, डकैत, चोर, नीच से नीच, अधम से अधम व्यक्ति की जा करके और वहां बड़ी ऊंचाई को प्रतिष्ठित होता है। एक इसके द्वारा संत वचन के द्वारा संत परीक्षात भजते आदि की विद्या से संत चलनी से जैसे जाल करके आपको काम की थी आटा को निकाल लेते, घुसे हुए को छान लेते। इसी प्रकार से कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए ऐसा सो, ये तो सबके जुबान पर है और साल साल को कही देगा। इसमें सार का चैन, असार का परित्याग, ये संतों के श्री मुख से जब अनंत ज्ञान सुनते हैं, जन्मों जन्मों के कुसंस्कारों में प्रगाढ़ चित्त निद्रा में, मोह के चित्त निद्रा में सोई हुई हमारी आत्मा जाग जाती है, चौंक जाती है, तब उसे अपने सत्य और सामर्थ्य का पता चलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों की महिमा का कथन, राम के महिमा को तो मैंने कर दिया, लेकिन संत के महिमा का कथन असंभव है। शेष महेश में कैसे अब जब हम पर तमाम जगहों पर आया, मैंने थोड़ा सा आपसे निवेदन किया, प्रवचन करने की स्थिति में भी मैं नहीं हूँ, वो बहुत है सर पर, तो इतने दूर से आपको आए हैं तो कुछ सुनने के लिए आए, भजन भी हो, सत्संग भी हो, यहाँ 3 दिन 4 दिन आप ठहरे तो उसका एक एक पल साहेब जी से मैं निवेदन करूँगा कि साहेब एक भजन गाए थे लखीमपुर में, मैंने सुना था कि तेरा एक श्वास हीरा मोती, ये बदलने के, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तो सुना देते तो मेरी आत्मा बड़ी गदगद हो जाती। तो इसलिए आप लोगों को मैंने थोड़ा विचार दिया, कहीं भी अवसर मिले संत वचन अवश्य सुनना चाहिए। वो भागवत नहीं करते, कथा नहीं करते, आपको स्वर्ग और मोक्ष देने की कोई ठेकेदारी नहीं, वो ये रास्ता बताते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलकर इसी जीवन में, इसी जगत में, इसी देह में हम सारे दुखों से मुक्त होकर आध्यात्मिक सुख मोक्ष सुख इस जीवन का अभिष्ट है, लक्ष्य उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे इतने संत महात्मा यहाँ पधारे हैं, उनके श्री चरणों में सादर सहाय प्रदीप करते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सत्संग होना चाहिए, यहाँ बैठ कर समय गवाना तो फिर बहुत बड़ी भूल है। मैं एक बार अभ्यास साहब का प्रवचन सुन रहा था, तो साहब ही कह रहे चाहे 2 लोग ही हों तो भी आप अगर आप सत्संग के लिए गए तो 2 जिज्ञासुओं को ही सत्संग से बोल दीजिए। ये मत सोचे इतना बड़ा समाज होगा, बहुत सारे लोग होंगे तब हम सत्संग करेंगे। ग्राहक को पकड़ करके अपना माल आप नहीं ले सकते, आप अपना बाजार लगाइए, ग्राहक आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। हम बाजार ही नहीं लगाएंगे तो कौन हमारे पास आएगा? इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।